मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। आज मैं आप लोगों को कबीर बानी पढ़ाने जा रही हूँ। कबीर बानी कबीर जी के नाम तो आप लोग बहुत सुने होंगे कहानी की तरह। तो वही कबीर बानी मैं आप लोग आज पढ़ाने जा रही हूँ बेटा। तो चलिए इसमें हम देखते हैं, कुछ कबीर जी का दोहा दिया हुआ है, उसका मैं आपको अर्थ समझाती हूँ। तो सबसे पहले हम अध्याय परिचय कराते हैं बेटा, जिसमें क्या कह रहा है। तो देखो इसमें यह है बेटा, संत कबीर दास जी का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी के लगभग हुआ था। ठीक है। उन्होंने भक्ति विषयक रचनाओं के साथ ही समाज सुधार की नीतिगत कविताओं की रचना की। ओके। उनके द्वारा रचित दोहों में आचार विचार संबंधी जीवन मूल्यों का वर्णन है। इसमें यह है बेटा, कबीर जी का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है। कबीर दास जी का जन्म कहाँ हुआ है? काशी में हुआ है, काशी में। ठीक है। उसके बाद कब हुआ बेटा? 1398 ईस्वी में। ठीक है। और कबीर जी ने क्या किए हैं? अपने भक्ति विषयक रचनाओं के साथ समाज सुधार की नीतिगत कविताओं की रचना की है। उनके द्वारा रचित दोहों में आचार विचार संबंधी जीवनों मूल्य का वर्णन किया है। तो वही वर्णन है। चलो अब देखते हैं। तो पहला आप लोग ये भी सुना होगा, जैसे ये पेड़ यहाँ देख रहे हैं, खजूर का, यहाँ पे खजूर का पेड़ है। आपने पेड़ बहुत देखा होगा, खजूर का पेड़ है, आम का पेड़ है। तो आप लोग ये भी देखा होगा बेटा, जो आम के पेड़ जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत सालों के पुराने होते हैं, वो जो रास्ते के अगल बगल होते हैं बेटा, तो क्या होता है, जो हम लोग जब धूप में थक जाते हैं गर्मी के महीने में, तो उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं छाँव में। लेकिन ये जो खजूर का पेड़ है वो लंबा तो बहुत है, लेकिन कोई काम का नहीं है, क्योंकि इससे हमें कुछ भी नहीं मिलता है। तो चलिए हम उसी को आज पढ़ा रही हूँ बेटा। तो देखो सबसे पहले रीडिंग में क्या है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। क्या है बेटा, इस खजूर के पेड़ पे ये बनाया गया है, खजूर के पेड़ के यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। लेकिन ये कहने का मतलब ये है, यदि आदमी बहुत बड़ा हो जाए या कोई भी बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन यदि उसमें बुद्धि नहीं है, उसमें कोई चीज़ करने का क्षमता नहीं है, तो वो बेकार है। कैसे? तो खजूर की पेड़ की तरह। जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कह रहा है खजूर का पेड़ बड़ा है तो क्या हुआ, उसमें जो उससे पंथी मीन्स होता है राहगीर, जो रास्ते पे लोग चलते हैं, उसे यदि छाया नहीं, यदि हम आप लोग खजूर के पेड़ के पास बैठेंगे तो उसका इतना ऊपर पत्ते रहते हैं जिससे कि हमें कोई छाया नहीं मिलती है, उसका फल भी बहुत दूर लगता है। तो यही कह रहा है। अब भैंस को ले लीजिए, भैंस कितना बड़ा है, लेकिन उसमें बुद्धि है नहीं। तो यही चीज़ है, आदमी छोटा हो या बड़ा, कर्म बड़ा होना चाहिए। उससे हमें किस टाइम क्या काम हो रहा है वो पता होना चाहिए। तो यही कह रहा है बेटा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। उसके बाद दूसरा में है बेटा, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इसमें कबीर जी अपने बारे में कबीर जी का वर्णन किया गया है बेटा। कबीर जी जो है, कबीर बनना बहुत ही मुश्किल काम है बेटा, क्योंकि कबीर जी जो है, जब कोई भी इंसान कोई चीज़ करता है तो बहुत तप करके, बहुत ही जाप तप करके दुनिया संसार मोह माया छोड़ के बनते हैं। तो वही चीज़ है। तो कबीरा जी अपने बारे में यहाँ कह रहा है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। कबीरा जी जो है वो सिर्फ अपने आप को अल्लाह को सौंप रखे हैं, भगवान को सौंप रखे हैं। बाकी उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है, ना उनकी किसी से दोस्ती है, ना उन्हें किसी से दुश्मनी है। वो सबकी खैर मांगते हैं। वो ये कहना चाहते हैं, जो इंसान के कर्म यहाँ तो सब जाति पाति देखते हैं, जो वो ये जाति का है, वो ये जाति का है, लेकिन सब जाति पाति का हिसाब किताब उनके कर्मों से होता है। जब भगवान ने हम लोग को मनुष्यों में जन्म दिया है, लेकिन हम लोग यदि अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा कर्म करते हैं, तो जब इंसान की मृत्यु होती है तब वो उसका सारा हिसाब किताब लेखा जोखा वो भगवान करते हैं, जो कर्म बड़ा है। तो यही कह रहा है, कबीरा जो है वो सबकी खैर मांगते हैं। कबीरा जी को न कोई दुश्मनी है, न कोई दोस्त है, न कोई शत्रु है, न कोई मोह, न कोई माया, वो सिर्फ अपने में ही है।
ठीक है। उसके बाद है बेटा तीसरा नंबर पे चलिए। तीसरा नंबर दोहा क्या है? सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। ठीक है, कह रहे हैं सांच बराबर तप नहीं, सच के बराबर कोई तपस्या नहीं है बेटा, कोई तप नहीं है, यहाँ पे ये कह रहे हैं। ठीक है, सच के बराबर कोई तप नहीं है। यदि आप सच बोलते हैं तो आपको कोई पूजा पाठ, कोई तप करने की जरूरत नहीं है। झूठ बराबर पाप, और झूठ के बराबर पाप नहीं है। यदि आपने एक झूठ बोला तो उससे बड़ा पाप नहीं है। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। कह रहे हैं जाके हृदय, हृदय में क्या होता है बेटा? हृदय, जिसका हृदय सही है, सच्चा है, उसी के हृदय में भगवान बसते हैं, आप बसते हैं। वही है झूठ बराबर क्या है बेटा? सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर, या फिर सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, सच के बराबर कोई तपस्या नहीं, और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं। यदि जिसकी हृदय सांच है उसके हृदय में कौन बसते हैं? आप, मीन्स ईश्वर बसते हैं। ठीक है, उसके बाद है गुरु गोविंद दो खरे, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसमें कह रहे हैं, इसमें गुरु मीन्स होता है जिससे हमें ज्ञान मिलती है, और गोविंद का मतलब हुआ ईश्वर, भगवान। यदि कह रहे हो आपके सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो आप किसको, आप खुद भी असमंजस में पड़ जाएंगे जो हम पहले किसको प्रणाम करें, पहले पैर हम किसका छुए। ठीक है, तो वही इसमें कह रहा है गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। फिर कह रहे हैं बलिहारी मीन्स क्या होता है बेटा? कह रहा है बलिहारी गोविंद आपने गोविंद दियो बताए। कह रहा है जो कि आपने तो मतलब गोविंद का ही नाम बता दिए। गुरु भी कहते हैं जो कि नहीं, तुम पहले भगवान का वो करो। तो यही है बेटा, आज मैं आप लोगों को यहाँ तक पढ़ाए हैं। उसके बाद अभी 3 रह गया है। यहाँ तक मैंने आप लोगों को आज रीडिंग के साथ साथ करवा दिए हैं। ये दोहा रीडिंग करने में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा बेटा। उसके बाद आपको ये तीन जो है, 3 पैसेज जो है, पैसेज टाइप में 3 श्लोक जो है, 3 नहीं है 4 है, वो आपका रह गया है। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेज में पढ़वाऊंगी बेटा। क्या है? ऐसे बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, करत अभ्यास ते जरमती होत सुजान, रसरी आबत जात पे सिल पर परत निशान, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगो कब, जब गुरु कुम्हार 20 कुंभ है, गड़ी गड़ी का काठे को खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहें चोट। तो इनका जो है बेटा, इस श्लोक का मैं अर्थ आपको नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगी बेटा। फिलहाल जो आपको मैं करवाई हूँ उसे आप लोग देखिए। और शब्दार्थ भी आप लोग, और इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है जिससे कि मैं अभी आपको चिन्ह लगा देती हूँ। और ये भी आप लोग देखिएगा जो कबीर जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे है खजूर, ये भी आप अपने नोटबुक में लिखिएगा। पंथी, दूर, कबीरा, ठीक है, का दोस्ती, हृदय, बलिहारी, ओके। उसके बाद है आप हूँ, अभ्यास, जरमती, निशान, बहुरी, कुम्हार, कुंभ। ठीक है, ये जो भी मैंने आपको अंडरलाइन किया है बेटा, आप लोग देख रहे हैं, उसे आप लोग लिखिएगा अपने नोटबुक में डिफ़िकल्ट वर्ड्स करके। ठीक है, बाकी क्लासेज जो है आपका हम नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी बेटा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर जो भी है वो करवाऊंगी। ओके बेटा, थैंक यू। यही है चैप्टर आपका कबीर वाणी। ओके, देख रहे हैं आप लोग लेसन 10। थैंक यू, धन्यवाद।